मैं डॉक्टर कोमल, असम कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग दयानंद बटोही की कविता द्रोणाचार्य सुने उनकी परंपराएं सुने पर चर्चा करेंगे। दयानंद बटोही वर्तमान युग के गुरुओं में जब द्रोणाचार्य की आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आशय यह है कि समय तो बदल गया है, लेकिन द्रोणाचार्य ने जिस परंपरा को जन्म दिया था वह परंपरा यथावत बची हुई है। आज भी एकलव्य का अंगूठा कट रहा है। अंगूठा कटने से तात्पर्य है कि दलितों की प्रतिभा को यथोचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी दयानंद बटोही वर्तमान गुरुओं में द्रोणाचार्य की आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तो उन्हें एकलव्य की याद आती है। वे उसके दर्द में सने हुए घाव को शिद्दत से महसूस करते हैं। एक बार फिर एकलव्य का वह सदियों पुराना घाव कवि के हृदय में उतरकर हरा हो जाता है। ऐसे में उस युग के गुरु का स्नेह नहीं वरन वह गुरु स्वयं याद आता है, जिसे एकलव्य जैसे महान शिष्य के हृदय में स्थान मिला था। एकलव्य के दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसकी निष्ठा को और श्रद्धा को कभी इतनी गहराई से महसूस करता है कि उसकी भाषा एकलव्य का प्रतिनिधित्व करने लग जाती है। कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह भावना कवि स्वयं ओढ़ लेते हैं। लगता है जैसे कवि की वाणी के द्वारा एकलव्य अपने दर्द को अभिव्यक्त कर रहा है। एकलव्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। उसका एकमात्र सपना था कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य बनकर इस युग का, अपने युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, अपने युग का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन उसका यह एकमात्र सपना भी टूट जाता है। अफसोस है कि वह सपना उसके गुरु के कारण ही टूटता है। उसके तरकश और वान टंगे रह जाते हैं। कवि महसूस करता है कि तरकश पर बाण और धनुष नहीं टंगे हुए हैं, वरन एकलव्य का टूटा हुआ सपना टंगा हुआ है, जिसे देखते ही उसकी आह निकल आती है। आह में डूबा हुआ एकलव्य अपने गुरु द्रोण से पूछना चाहता है कि क्या उसने कभी उनके सम्मान में कोई कमी की थी। ये प्रश्न अगर सचमुच द्रोणाचार्य से पूछा गया होता तो उनका उत्तर मौन ही होता। इसके बावजूद एकलव्य द्रोण के सम्मान की रक्षा करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ता। उनके सम्मान की रक्षा करना चाहता है और दुनिया को यह नहीं बताना चाहता कि उन्होंने ही अति उत्साह में उसका अंगूठा दान में मांग लिया था। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उसे तो अपने टूटे स्वप्नों के जख्मों को रोज सहन करना है, जीवन पर्यंत सहन करना है। सच तो यह है कि जब वह किसी वीर अथवा अतिवीर योद्धा को देखता है तो उसकी भुजाएं फरकने लगती है और साथ ही उसे अपनी व्यवस्था का भी भान होता है। उसे जो सजा मिली उसके अछूत होने के कारण मिली। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से इसलिए अंगूठा मांग लिया
क्योंकि वह अछूत था। पर इसमें उसका कोई दोष नहीं था। आज भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं। दलित छात्रों को उनकी प्रतिभाओं को यथोचित सम्मान नहीं मिल पाता जिनके कि वह हकदार होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्रोणाचार्य के परंपरा चली आ रही है, जिसका कि पोषण आज के भी गुरु कर रहे हैं। उसके गुरु ने ही तो उसे बताया था कि जन्म से कोई अछूत नहीं होता, फिर भी वह अछूत कैसे हो सकता है? वह अछूत नहीं है। इस बात को वह अच्छी तरह से जानता है। स्वार्थ से वशीभूत हो अछूत इसी दुनिया में बनाए जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि जन्म से कोई नहीं, कर्म से उसकी जाति का निर्धारण होता है। किसी की भी जाति का निर्धारण उसके कर्म से होता है, लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं है और जन्म से ही जाति का निर्धारण कर दिया जाता है। वह स्वयं इस बात को अच्छे से जानता है कि स्वार्थ से वशीभूत होकर अछूत इस दुनिया में ही बनाए जाते हैं। उसे अपनी गुरु पर अनन्य श्रद्धा है। उसके रग रग में गुरु भक्ति बह रही है। वह अपनी गुरु भक्ति को महसूस कर सम्मानित महसूस करता है। वह मन ही मन गुरु भक्ति को मानता है। इसलिए गुरु के द्वारा दिए गए घाव व दर्द को वह कभी शाप नहीं वरदान के रूप में स्वीकार करता है। दयानंद बटोही ने एकलव्य की भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए इस बात का ख्याल रखा है कि द्रोण के रूप में गुरु ने चाहे जैसी छवि निर्मित की हो, एकलव्य ने शिष्य के रूप में गुरु भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। एकलव्य एक महान शिष्य का उदाहरण है, जिसने अपने गुरु से छले जाने पर भी कभी लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न होने नहीं दी। अतः वह संपूर्ण गुरु वर्ग को एकलव्य का ऋणी होना चाहिए और तत्पश्चात अपने शिष्यों के प्रति उदारता का परिचय देना चाहिए। परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान युग के गुरुओं को द्रोण का आदर्श ही पसंद आया। वह गुरु द्रोण की परंपरा को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी नया करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब उन्हीं के समान है, लेकिन ज्यादातर गुरु एकलव्य की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। द्रोण का आदर्श ही उन्हें पसंद आ रहा है। उन्हें जहाँ कोई एकलव्य मिलता है कि वह उसका अंगूठा मांगने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसे गुरु समाज और उनकी परंपरा से कवि कहता है, अब ऐसा नहीं होगा। वह चेतावनी देता है कि यह परंपराएं जल्द ही खत्म होंगी। अब किसी द्रोणाचार्य का कोई शिष्य एकलव्य नहीं बनेगा। धन्यवाद।